हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग जो इस सेक्शन में बात कर रहे हैं वो पॉइंटर्स की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी आज जो हम देखने जा रहे हैं वो पॉइंटर्स एंड फंक्शन देख रहे हैं। इस सेक्शन में हमारा पॉइंटर्स एंड फंक्शन है। बेसिकली फंक्शंस इसमें दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका कॉल बाई वैल्यू और दूसरा होता है आपका कॉल बाई रेफरेंस। तो अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो कॉल बाई वैल्यू की बात कर रही हूँ। तो डिफिनीशन जो आपकी कॉल बाई वैल्यू की होती है, in call by value only the value of the argument are set to the function, while in the call by reference address of the argument are sent to the functions। तो कॉल बाई वैल्यू जो मेथड होता है सिर्फ और सिर्फ आपका फॉर्मल आर्गुमेंट्स में जब उसको फंक्शन को कॉल लगती है तभी आपका वो चेंज होता है, और जब फंक्शन की हमारी कॉल ख़त्म हो जाती है तो वो आपकी ओरिजिनल वैल्यूज़ को रिटर्न कर देता है। तो इस वाले प्रोग्राम में हम ये देख रहे हैं कि हमारा कॉल बाई फंक्शन क्या है, कॉल बाई वैल्यू क्या है। तो वैल्यूज़ को डिक्लेयर करने के लिए आपने यहाँ पर फंक्शंस को डिक्लेयर किया। आपके दो हेडर फाइल्स हैं, stdio.h और conio.h। stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, कंसोल का मतलब होता है कि conio का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। यहाँ पर आपने इनिशियलाइज फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। यही तरीका है गाइस फंक्शन को डिक्लेयर करने का, क्योंकि पढ़ेगा हमारा यहाँ पर वॉइड मेन, और जब आपकी कॉल लगती है फंक्शन की तो हमेशा कर्सर ये सर्च करता है कि आपने फंक्शन को डिक्लेयर कहाँ किया है। ये डिक्लेरेशन है और इसका पूरा का पूरा बॉडी आप बाद में लिखेंगे। तो अभी आपने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया वॉइड मेन में, इंट a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 8। CLRS here क्लियर स्क्रीन के लिए, और गेट ch आपने अपने वॉइड मेन को क्लोज करने के लिए कर दिया ताकि हमारा जो स्क्रीन है वो होल्ड रह सके। तो पहले चलें हम लोग पहले अब ये देखें कि हमारा फंक्शन करेगा क्या, वो लिखते हैं, फिर हम अपनी वैल्यूज़ को डिक्लेयर करेंगे। तो आपने यहाँ पर जैसे सेम फंक्शन हमारा वहाँ लिखा हुआ है आपने यहाँ पर भी डिक्लेयर कर दिया। तो आपने यहाँ पर ये वैल्यूज़ डिक्लेयर करी हैं कि आपका इंट वैल्यू हमारे फंक्शन का नाम है और उसमें दो वैल्यूज़ डिक्लेयर हैं x और y। तो आप यहाँ पर आते हैं। अब आपने क्या किया, जो x है जो भी हमारी वैल्यू है उसको एक इंक्रीज कर दे। फंक्शन में आपने वैल्यू का इंक्रीमेंट करा लिया, x और y को आपने इंक्रीमेंट करा लिया। एक यहाँ पर मैसेज भी आपने टाइप कर दिया कि printf मैसेज में है आपका इन फंक्शन चेंजेस, मतलब फंक्शन में आपका चेंज हो रहा है। इन फंक्शन चेंजेस क्या क्या चेंज हो रहा है, चेंजेस वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपने ये लिख दिया, और x और y आपका क्या है %d, क्योंकि दोनों इंटीजर है तो आपने कॉमा नहीं लगाना, आप स्पेस दे लें अगर आपको थोड़ा सा दूर में लिखना है। फिर आप जब डबल कॉमा जो भी आपका मैसेज है वो लगा दिया आपने, और x, y, उसके बाद से आपने यहाँ पर आके सेमीकोलन लगा दिया। क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो इंटीजर टाइप का है तो आपको रिटर्न 0 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन आपका सारी की सारी वैल्यूज़ को सिर्फ एक मैसेज में प्रिंट करके दे रहा है। आप फंक्शन की कॉल कैसे लगेगी वो आपको बताते हैं। आपने यहाँ a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 8 लिख दिया, तो आपने एक प्रिंटफ का मैसेज डाला जिसको हमारा कर्सर पढ़ेगा। और प्रिंटफ का मैसेज क्या है कि बिफोर कॉलिंग द फंक्शन आपकी वैल्यूज़, बिफोर कॉलिंग द फंक्शन a इक्वल टू %d, नंबर है ना इसलिए आपने a इक्वल टू %d एंड b इक्वल टू आपने %d डाला। नाउ स्लैश एंड नेक्स्ट लाइन के लिए हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे इसलिए हमने यहीं पर डाल दिया a, b में हमने वैल्यू डाल रखी है। अभी मुझे इस लाइन के बाद से आपको कॉल लगानी है फंक्शन की, तो आपने इंटर प्रेस करा और आपने कैसे करा, वैल्यू सेम नेम, और आपने यहाँ पर a को पास किया और b को पास किया। तो कर्सर क्या करेगा कि इसको जब जैसे ही पढ़ेगा आपके इस वैल्यू को, तो वो क्या करेगा कि ये फंक्शन ढूंढेगा कहाँ पर हमारा फंक्शन है। ऊपर डिक्लेयर है, यस ऊपर डिक्लेयर है, दोनों इंटीजर टाइप के हैं तो हमारा इंट a और b भी इंटीजर टाइप के हैं। अब उसने यहाँ पर इसकी बॉडी में आ गया
कि आपका फंक्शन कर क्या रहा है। आप ए में वैल्यू पास कर दी एक्स की और बी को पास कर दिया वाई में, उसको इंक्रीज कर रहा है, तो एक एक वैल्यू उसने इंक्रीज कर दी। तो अभी हमारा 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और बी जो हमारा 8 है वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो एक बार आपको यहाँ पर अब आफ्टर कॉलिंग सेम यही वाली लाइन बिफोर की जगह आपको आफ्टर प्रिंट करना है। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको पूरे को प्रिंट कर लेते हैं। एक बार देखते हैं कि एक बार फंक्शन की कॉल लगी तो क्या हुआ, और एक बार फंक्शन की कॉल हट गई तब क्या हुआ। तो आपने पूरी लाइन को सिलेक्ट करा, आपको बताया था मैंने एडिट में जाके आप इसको कॉपी कर ले। अदरवाइज कंट्रोल और इंसर्ट एक फंक्शन है आपका, डिलीट के ऊपर है ना, तो आप उसको एक बार ध्यान से देखेंगे, आपके कीबोर्ड पर है ऑप्शन, और आप इसको ले जाके जहाँ पर आपने वैल्यू जब फंक्शन की कॉल लिखी है ना, तो जब कॉल लग गई तो उसके बाद हमारा आपने इसको पेस्ट कर दिया। अब बिफोर की जगह आप इसको आफ्टर कर दें, क्योंकि आपकी कॉल लग चुकी है ना, तो आफ्टर के बाद हमारी क्या वैल्यू आ रही है वो उसको प्रिंट करना है। तो एक बार कंट्रोल F9 कर लें, रन करें। बोल रहा है बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, जब कॉल नहीं लगी थी तो a = 5 था, b = 8 था, जो हमने इनिशियली इसमें पास किया था। नाउ इन फंक्शन चेंजेस द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब फंक्शन की कॉल लगी तो वैल्यू क्या हो गई, 6 और 9। 5 में 1 जुड़ गया तो आपका 6 आ गया, और 8 में 1 जुड़ गया तो आपका 9 आ गया। जब फंक्शन की कॉल रिमूव हो गई आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन, वापस वो a = 5 हो गया और b = 8 हो गया। तो ये हमारा कॉल बाई वैल्यू है। कॉल बाई वैल्यू तब तक ऑपरेट होता है जब तक कि आपकी फंक्शंस उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो ये आपका एक प्रोग्राम है जिसको आप प्रैक्टिस करें। कॉल बाई आपका कॉल बाई वैल्यू का है, पॉइंटर्स विद फंक्शंस। तो एक बार आप इसको प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ जो कि कॉल बाई रेफरेंस है। तो सी यू एंड प्रैक्टिस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।